स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का हमारा जो सेशन है इंग्लिश का कोड है, जो कि फर्स्ट ईयर का कोड है इग्नू का। तो हमारा कोड का नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। ठीक है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम है इसी बेसिस पे कंप्लीट हो जाएगा और बेस्ट नंबर से आप अपने एग्जाम को कवर कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टर्न टॉकिंग इन अ कन्वर्सेशन, हाईलाइट द प्रिंसिपल ऑफ टर्न टॉकिंग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि टर्न टॉकिंग क्या होता है कन्वर्सेशन में, और उसके कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, यानी कि उसके पॉइंट्स को कुछ बताना है कि टर्न टॉकिंग कन्वर्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, टर्न टॉकिंग इज टाइम व्हेन अ स्पीकर इज टॉकिंग। यानी कि टर्न टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम जो भी स्पीकर यानी कि बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो जब बोलने के लिए तैयार हो जाता है उसी को टर्न टॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली समझ में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग टर्न टॉकिंग इज द स्किल नोइंग व्हेन अ स्टार्टअप ऑफ ए फिनिश टर्न। ठीक है, यानी कि जो एक टर्न टॉकिंग स्किल है वो क्या होता है कि हमें पता होता है, हम उस चीज़ को जानते हैं कि हमारा स्टार्टअप कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। ये टर्न टॉकिंग स्किल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि कन्वर्सेशन के दौरान यानी कि बातचीत करने के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन मोर देन अ पर्सन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू अ रनिंग एनीवेयर। ठीक है, यानी कि अभी ये बोल रहा है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हम बातचीत करते हैं तो एक दूसरे पे तालमेल बनाते हैं। अब एक दूसरे पे तालमेल बनाते समय हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस बेसिस पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात बोलूँ तो टर्न टॉकिंग जैसे आपको पता ही होगा कि हम उस चीज़ में जानते हैं कि हमें कब स्टार्ट करना है अपनी स्पीच को, कब हमें अपनी बातों को रखना है और कब हमें एंड करना है। तो ये इसका स्किल्स हो गया। ठीक है, जो कि हमें कोऑर्डिनेशन करते हुए चलना है। ये नहीं कि अगर स्टार्ट हो गए तो चुप होने का नाम ही ना लिया। ये नहीं कि जब हम बोलने लगे तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बोलते बोलते रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे बॉडीज़ और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जेफरसन के द्वारा जो है एक बात बोला गया टर्न टॉकिंग के ऊपर। जो है जेफरसन एक मतलब बोल सकते हो कि थिंकर्स था। उसने टर्न टॉकिंग को एक बताया था कि गवर्ड बाय अ 3 प्रिंसिपल, यानी कि जो कवर्ड कर रहा है वो 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कवर कर रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। ठीक है, तो करंट स्पीकर सेलेक्टेड द नेक्स्ट स्पीकर एज अ एग्जाम्पल बाय आस्किंग क्वेश्चन समवन इज अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर। यानी कि ये अब बात बोल रहा है कि जो स्पीकर होता है वो सेलेक्ट करता है कि भाई नेक्स्ट स्पीकर कौन बनेगा। नेक्स्ट स्पीकर यानी कि नेक्स्ट बोलने वाला व्यक्ति कौन है। इस बात को जो है पहले जो स्पीकर बोल रहा है यानी कि बोलने वाला जो व्यक्ति है वो निर्धारित करता है कि अब किसकी बारी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। एंड करंट स्पीकर डज नॉट सेलेक्ट द नेक्स्ट स्पीकर देन हैवियर्स में बट नीड टू सेल्फ सेलेक्टेड। यानी कि जो करंट स्पीकर है ना वो तब नहीं सेलेक्ट करता जब वो खुद ही एक एज अ स्पीकर के रूप में ना हो और वो उसका जो बोल सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रॉन्ग ना है, तो वो किसी को भी ऐसे एज अ स्पीकर किसी को भी बोलने के लिए नहीं बोल सकता। फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि आपको बोलने नहीं आएगा तो आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं सुनेगा ना, तो इसी चीज़ को बात बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल है जो कि पर्टिकुलर हमारे नीड्स हमारे कन्वर्सेशन के लिए जो है टर्न टॉकिंग कन्वर्सेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल के रूप में देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल हाईलाइट्स द मैक्सिमम्स यूज्ड फॉर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या होता है और उसके कुछ शब्दों को हाईलाइट करना है जो मैक्सिमस जो है उसको हम यूज़ कर सके। तो देखिए, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ ए कन्वर्सेशन, जो कि बातचीत करने का एक सिद्धांत है। डेट वाज प्रोपोज्ड बाय ग्रीस, जिसे ग्राइस के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया गया था। कब? 1975 में। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि कंजर्वेशनल
कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कंजर्वेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि जब हमारा बातचीत हो ना तो सबका एक योगदान होना चाहिए, सबका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। स्पीकर इज बिगिनिंग अ कॉर्पोरेटिव थस डेट अ कन्वर्सेशनल इम्प्लीमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर हमारे बातचीत करने में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, कॉर्पोरेटिव सिद्धांत क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक थज़ उत्पन्न होना चाहिए। थज़ का मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे माइंड में एक थॉट जो है बोल सकते हो फ्लो करना चाहिए कि हमारा जो बातचीत करना है वो डायरेक्ट किस पॉइंट बात करना है, ये नहीं कि फालाना ढिगाना जो भी एनीथिंग एल्स कुछ भी बातचीत करते रहे। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डायरेक्ट हो, आपका जो कॉन्सेप्ट हो, जो आपका जो पॉइंट हो वो बिल्कुल डायरेक्ट हो। ठीक है, गॉट इट। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है मैक्सिमम क्वालिटी गिवन द राइट्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन आर टॉक। यानी कि हमारा एक ही पॉइंट होना चाहिए कि जब हम बातचीत करें ना तो हमारा मैक्सिमम क्वालिटी होना चाहिए गिवन अ राइट, यानी कि हमारे अमाउंट के रूप में जो है ना इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लास कई बार होता है, आपने देखा होगा बहुत बार क्लास जो होता है ना फालतू के बातों पे डिस्कशन पे ना टाइम वेस्ट हो जाता है और कहते हैं कि आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई। दैट इज़ द रीज़न बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है हम भटक कर कुछ और बातें करने लगते हैं, तो ये हमारा इस कारण से होता है। ठीक है, अब उसके बाद मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ इंफॉर्मेटिव एज अ रिक्वायर्ड बाय अ करेंट पर्पज ऑफ ए कन्वर्सेशन। यानी कि जब हम अपना मतलब कंट्रीब्यूशन बनाते हैं, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना। ठीक है, जब हम अपने बोल सकते हो सूचना व्यवस्था में योगदान देते हैं ताकि हमारा जो कन्वर्सेशन है उसको संपूर्ण किया जा सके, बातचीत किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग कई बार बैठते हो तो सभी का एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होता है कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, भाई वो होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट करना अपने आप को उस फील्ड में। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हाँ अपने थॉट प्रोसेस को सामने लाना, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। ठीक है, यानी कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। गॉट इट। तो इसी को कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल के रूप में देखा जाता है, जो कि हमारा ये आपके प्रॉपर अगर मैं बात बोलूँ तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, उसके बाद हमें अवॉइड एब्सोल्युटली ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा होना चाहिए कि हमारा जब हम बातचीत करें ना आपका अवॉइड नहीं करना चाहिए एब्सोल्युटली ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि हम जो हमारा ऑकवर्ड वाला एक्सप्रेशन है ना, यानी कि ज़्यादा दिखाने वाला, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा सिंपल कैटेगरी के रूप में होना चाहिए। तो ये हमारा कॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल का कुछ सिम्टम्स थे या फिर कुछ टॉपिक्स थे जो प्रिंसिपल के रूप में देखे गए। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्पीच एक्ट्स। देखिए एक्ट्स मतलब होता है जैसे कि आप एक्ट बोलते हैं, एक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक्ट लागू किया गया, ये कानून लागू किया गया। तो देखिए हमारा स्पीच का भी एक एक्ट होता है। ठीक है, कि हमारा पर्टिकुलर बोलते समय हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी होती है, उन्हीं को हम एक्ट बोलते हैं। तो देखिए द स्पीच एक्ट शुड बी ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अ यूटरिंग एक्सप्रेशन। देखिए हमारा जो एक्ट होता है ना स्पीच के रूप में, तो वो हमारे एक्सप्रेशन पे झलकता है। अब बात कर ली जाए तो जब हम कई बार बोलते समय हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पे बोलते समय खुशी के साथ साथ हमारे चेहरे पे उसकी झलक देखने को मिलती है, उसका एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, उसी को हम एक्ट बोलते हैं। द बिहेवियर डिफरेंट यूट्रेंस लुकिंग लाइक ए एक्शन, यानी कि जस्ट लाइक ए एक्शन के रूप में होता है कि हाँ भाई हम ये एक्शन कर रहे हैं, स्माइली कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गुस्से में, क्रोधित है, एनीथिंग एल्स जो भी है, एंग्री है, ठीक है, वट एवर। तो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स गिव वे, यानी कि एक वर्ड है गिव वे, यानी कि अब यहाँ से हटो। और उसके बाद कवर द समवेयर सेम नोशन, यानी कि नोशन का मतलब ये होता है कि आप अपने पॉइंट को जब शेयर करते हो तो सामने वाला उसी तरीके से रिएक्ट भी करता है। फॉर एग्जांपल आप जब हंसते हो तो सामने वाला थोड़ा हंसी भी करने लगता है, जब आप गुस्से में होते हो तो सामने वाला डर जाता है।
मतलब जो भी है सामने वाला उस तरीके का थोड़ा बहुत जो है सिमिलरिटी करता है, अदरवाइज कुछ अपोजिट करता है। जैसे कि भाई रात का दिन हो गया, ठीक है, पतला का मोटा का पतला हो गया, तो ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से या तो सामने वाला सिमिलरिटी करता है या फिर अपोजिट करता है, वो डिपेंड पड़ता है हमारे सिचुएशन, हमारे एक्शन पे, ठीक है। रिगार्डिंग द स्पेशल टाइप ऑफ मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, दिस अप्रोचेज टू वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज इज नॉन एज अ स्पीच एक्ट थ्योरी। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि यही जो लैंग्वेज है आपका स्पीच एक्ट थ्योरी के रूप में देखा जाता है, जिसमें हमने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने टॉकिंग सेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारे वर्ड्स है, हमारे बिहेवियर तथा हमारे जो एक्शन है उसके रूप में हमें पता चलता है। हमारा एक्शन जो है उसका पर्टिकुलर एक रोल प्ले होता है। गॉट इट? क्लियर है? तो इसमें हमारा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है आई एम गोइंग आई, ठीक है, जैसे ये आई है। अब क्वेश्चन है डिड यू मीट हर, तुम क्या उससे मिले। उसके बाद क्या है, कमांड गेट लॉस्ट, जैसे यानी कि हम देते हैं आदेश देते हैं, कमांड देते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं डिड यू मीट हर, क्या तुम उससे मिले। अब क्या है, कमांड है गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से। इस तरीके की हम बातें बोलते हैं तो हमारा क्या है, पर्टिकुलर एक ये एक्शन होता है। अब ये आप लोग बोलते हो इस तरीके से, हमें वो फील भी होता है। डिड यू मीट हर, आप रिएक्ट करके अपने आंखों को, पलकों को झलकाते हुए अब जस्ट बोलिए डिड यू मीट हर। तो आप कैसे बोलते हो, अपने झुर्रियों को थोड़ा दिखा, आईब्रोज जो है आपके डाउन होते हैं, आपके जो फेस रिएक्शन है उससे आप अचंबुक फील करते हो, यानी कि सडनली आप जो है लाइट की सस्पेंस में हो जाते हो। उसके बाद गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट हम किसे बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हम गुस्से में तेज आवाज़ में बोलते हैं, तो ये क्या है, आपका रिएक्शन है। इसी को बोला जाता है स्पीच एक्ट, यानी कि बोलने की कला। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स देयर इज नो डाउट दैट गॉसिप इज वेरी इन लाइफ, यानी कि इज वेरी इन लाइफ फॉर पर्सनल मैटर्स। गॉसिप का मतलब यानी कि हंसी मजाक करते हैं ना, जैसे कि गॉसिप, अरे यार दोस्त मिल गए चुटकुले की तरह हंसी मजाक करने लगते हैं, उसे गॉसिप बोलते हैं। मतलब बोल सकते हो टांग खिंचाई करना, ठीक है, हमारे लाइफ का एक बोल सकते हो पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड कन्वर्सेशन शुड बी कंप्लीट बाय पीपल एंड द थिंग्स दे डिडंट हैव अ बेस्ट फीलिंग्स टू कन्वर्सेशन एज अ गॉसिप इन अ पर्टिकुलर लाइफ। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब हम किसी इंसान से गॉसिप करते हुए बातें करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। एक पर्टिकुलर हमें हंसी मजाक की तरह वो जो है इन्वायरमेंट बनता है। हमारा जो एक इन्वायरमेंट बनता है वो हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ बनता है। टॉकिंग सेंस हमारा जो है कॉमन हो जाता है। और गॉसिप करने से क्या होता है कि हम एक दूसरे से घुल मिल पाते हैं, एक दूसरे से ना अच्छे तरीके से तर्क वितर्क कर पाते हैं, एक दूसरे से तरीके से जो है अच्छे तरीके से पर्टिकुलर हम क्या है कि बातों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाते हैं। गॉट इट? जैसे कि यू सीम डैट व्हाट इज द मैटर, तुमने देखा क्या मैटर है, ये तरीके से पूछ रहा है। तो गॉसिप हमारे लाइफ का एक बोल सकते हो वो पार्ट होता है जो हमारे पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ से जुड़ा होता है और हमारे पर्सनल लोगों से जुड़ा होता है। हम गॉसिप हर व्यक्तियों से नहीं करते, हम टांग खिंचाई हर किसी से नहीं करते। जो हमें अच्छे से जानते हैं, जो हमें अच्छे से बातें करते हैं, हम उन्हीं से गॉसिप करना पसंद करते हैं, ठीक है। गॉट इट? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फीलिंग डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फीलिंग्स एंड इमोशंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए फीलिंग्स एक हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करता है और सैडनेस को भी, लेकिन इमोशंस जो होते हैं वो हमारे भावनाओं से जुड़े होते हैं। हमारे पर्टिकुलर बोला जाए तो हम बहुत ज़्यादा अटैचफुली रहते हैं किसी से भी, तो हम इमोशनली हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी फीलिंग्स द प्रिपरेशन ऑफ ए इवेंट्स विद इन अ बॉडी क्लोजली रिलेटेड टू इमोशंस। यानी कि वो फीलिंग्स जो होता है जब हम किसी पे वर्बल जो है पर्टिकुलर हम किसी के सामने आते हैं, किसी को देखते हैं और उससे बातें करना अच्छा लगता है, वो डैट इज़ अ फीलिंग्स, ठीक है। अब इमोशंस क्या होते हैं, जब हम किसी से बातें करना पसंद करते हैं और उसके बाद हमें वो इंसान अच्छा लगता है
और फिर उसके बाद उसे कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो वो एक पर्टिकुलर हमारे वो उसे हम प्रॉब्लम से ना देख के हमारे खुद के इमोशंस होते हैं कि काश ऐसा नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक प्रेम और प्रेमिका के रूप में ही हो, हमारे पेरेंट्स में भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग्स क्या होती है कि इनको कभी दुख नहीं देना, इनको कभी दुखी नहीं देखना मुझे, तो ये हमारी फीलिंग्स हैं। अब इमोशंस क्या होते हैं, हम पर्टिकुलर अपने पेरेंट्स से अटैच्ड होते हैं, अपने पेरेंट्स को से अब दूर नहीं होना चाहते, ये हमारे इमोशंस हैं। तो इमोशंस और फीलिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ as to create a wonderful and happiness life as a family members, as a friend circle and as a relationship. Feeling is just a feel to feel a happiness moment in our life, यानी कि फीलिंग एक खुद ही एक फील है कि जब हम अपने अंदर अपने लाइफ को एक हैप्पीनेस मोमेंट को फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। तो फीलिंग जो है हमारे चेहरे पे एक सैडनेस और हमारे हैप्पीनेस का दोनों का कारण बनता है, लेकिन इमोशंस जो होते हैं पर्टिकुलर हमारे सुख दुख दोनों रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे हम रोते हैं तो वो भी हमारे इमोशंस है, हैप्पी होते हैं तो वो भी हमारे इमोशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे इमोशंस के जो पर्टिकुलर एक स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं जो कि दिस मीन्स आर मेड अ स्ट्रॉन्ग एंड रिएक्शन विदाउट एनी एग्जीक्यूटली फीलिंग्स इन अ बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जब हम अपने बॉडी में फीलिंग्स नहीं रखते तो हमें कैसे बोलते हैं, अरे ये कितना निर्दयी इंसान है, कितना मतलब वो है, कठोर है, ऐसे बोलते हैं ना बोला जाता है ना, लेकिन वो भी तो एक पर्टिकुलर फीलिंग्स है कि भाई वो कठोर है, उसे कठोरता पसंद होगा, तो हम बोलते हैं ना कि अरे कितना निर्दयी इंसान है, कैसे बच्चों को मारता है, इसे इसमें दिल नहीं है क्या, ये होता है ना, देखा होगा आपने, सुना भी होगा सब लोगों ने। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन है, मतलब पर्टिकुलर कॉमन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी कि हमारे सिविल सर्वेंट्स के फंक्शन क्या है। इट हैज़ अ बी फाउंड दैट इज अ सिविल सर्वेंट एज अ सर्कुलर रोल ऑफ द कंट्रीज। जो आप देखते होते एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आपका सिविल सर्वेंट जो है, जिसे हम बोल सकते हैं आर्मी हो गया, नेवी हो गया, आपके बोल सकते हो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गए, यूपीएससी हो गए, जितने भी इसके पार्ट के ब्रांचेज हैं वो आपके सिविल सर्वेंट्स के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं कि सरकारी मतलब सर्वेंट के रूप में तो देखा जाए तो वो सर्वेंट नौकर मत समझ लेना, बस ये बोल देना कि सरकारी कार्य करने वाले व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सरकारी के रूप में उनकी नौकरी हो, वो सिविल सर्वेंट्स के रूप में देखे जाते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेशन एज ऑफ अ पॉलिसी आपका सब हेडिंग है पहला। कहने का मतलब ये है कि आपका सब हेडिंग पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। देखिए सिविल सर्वेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ए डिटर्मिनेशन और पॉलिसी टू सर्व आवर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री को सर्व करना का मतलब होता है कि सेफ रखना, पर्टिकुलर बोल सकते हो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा खाना सर्व कर दो, यानी कि खाना को मतलब तुम सभी को प्रदान कर दो, तो हमें ये क्या प्रदान करते हैं, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़। देखिए तो अब क्या है, सिविल सर्वेंट जो है एक्यूरेट हमारे पॉलिसी को पासिस बाय लेजिस्लेटर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ना कि पर्टिकुलर बोला जाए तो ये हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है ना बॉन्डिंग, और हमारे कंट्रीज़ का जो है पूर्ण रूप से जो हमारा इस एरिया है, जो स्पीयर है, जो डायरेक्शन है, वो एक्यूरेट तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा होगा कि घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ क्यों होता है भाई, जब वहाँ पे कोई हमारा सिविल सर्वेंट ना हो तो ही घुसपैठ होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जो कि हमारा ये बोल सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो वर्क एज अ सिक्योरिटी, अब इसमें अगला सब हेडिंग बना सकते हो आप खुद भी, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप
मतलब एक ही तरीके का सब हेडिंग है, वर्क एज अ सिक्योरिटी, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनका जो काम है, जो उनका फंक्शन है, वो आपका क्या है, वर्क एज अ सिक्योरिटी के रूप में जो है प्रॉपर बोल सकते हो सिक्योरिटी पॉलिसी को लागू करना, क्रिएट करना, मेक करना, ताकि जो है कंट्री को सर्व किया जाए, कंट्री को मतलब सिक्योर किया जाए, बचाया जाए, तथा उसे जो है पूर्ण रूप से सिक्योरिटी के रूप में उसे अपने डेली लाइफ में यूज़ किया जाए। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, आम लोगों के लिए जो सिक्योरिटी और देश के लिए डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट की ओर ही ध्यान देना ही उसका मेन कारण है। ठीक है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जो है वर्क एज अ सिक्योरिटी टू कवर आवर कंट्री एंड पर्टिकुलर पर्सन एंड पर्टिकुलर पीपल्स टू सर्व सेव डैट। ठीक है, यानी कि जो उनका काम होता है कि बस ये अपने सिक्योरिटी के रूप में जो है वो क्या करते हैं, हमारे देश का कवर करते हैं, हमारे देश के लोगों को कवर करते हैं, ताकि बचाया जा सके उनको और उन्हें सिक्योर रखा। तो बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। यानी कि ये बोल रहा है डिस्कस द रोल, यानी कि हमें वो बताना है नियम जो एक स्टेट का, एक सिविल सोसाइटी का एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो देखिए द मोस्ट विजिबल रोल प्लेड बाय अ स्टेट इन अ फील्ड टू पीस मेडिटेशन एंड थर्ड पर्सन एंड थर्ड पार्टी रूप में देखा जाता है कि हमारे सोसाइटी में एक चीज़ देखा जाता है कि मेडिटेशन हो, एक बोल सकते हो स्पिरिचुअल हो, एंड वन ऑफ थिंग की एजुकेटेड पर्सन हो। ठीक है, आप सोसाइटी में कहीं पे भी चले जाओ तो आपको एक चीज़ मेडिएटर के रूप में देखा जाता है कि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो एक बोल सकते हो कैंडिडेट्स के द्वारा जो आपके फुलफिल किए जाते हैं एपिकल्स के रूप में, जो है वहाँ का जो सिस्टम यूज़ किया जाता है क्या है, एजुकेशन होने के कारण उन्हें कहाँ पे कितना बोलना है, कितनी नीड है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एजुकेशन बहुत मैटर करता है हमें किसी भी सोसाइटी में पीसफुल शांति के लिए। ठीक है, जियो पॉलिटिकल कल्चर्स एंड रिएक्शंस भी वो ज़्यादा मैटर करता है, एंड स्टेट रोल इन अ प्रिजर्वेशन के रूप में आपका प्रोमोशन करता है। प्रिजर्वेशन मतलब यानी कि पर्टिकुलर हम अपने सोसाइटी में आपने देखा होगा कि प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि हम फ्रीज में रख के अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, वैसे ही हमारा सोसाइटी का एक जो है रूल रेगुलेशन क्या होता है कि हम अपने सोसाइटी में रहकर इन सभी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हमारे सोसाइटी में शांति बनी रहे, और ये जो शांति हम सेगमेंट्स की तरह अपना बोल सकते हो कि रिच पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड जनरल पर्सन के रूप में देखते हैं कि अगर हमारे सोसाइटी में अगर एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा होंगे, उन्हें अच्छी सोच समझ होगी, वो एक पर्टिकुलर एक जिस तरीके की भी धारणा है, जिस तरीके की भी वो थिंकिंग रखते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक ऐसा थिंकिंग रखते हैं जो कि मार्केट में या फिर सोसाइटी में एक बोल सकते हो कि पोलाइट एंगल रखता हो, एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि वो एंगल जो हमारे समाज, हमारे सोसाइटी के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहता है, और हमारे सोसाइटी में वो अपना खुद का एक पर्टिकुलर सिस्टम यूज़ करता है। देखिए हमारे बेसिकली सोसाइटी में क्या होता है ना कि आपके दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल्स लिविंग इन योर सोसाइटी। ठीक है, तो एक जो होता है कि एजुकेशन उनके पास है, लेकिन उनका ब्रेन है ना पर्टिकुलर फालतू चीज़ों में यूज़ होता है, उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पे कितना क्या करना है, किस तरीके से हमें बॉन्डिंग रखनी है। और एक सोसाइटी में वे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन एक मतलब एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये हमारे सोसाइटी का पीसफुल शांत होने का कुछ एक रीज़न है। एंड अब सिविल सोसाइटी का डायमेंशन कैसा होता है, सिविल सोसाइटी का बनावट, डायमेंशन का मतलब होता है बनावट। तो देखिए सिविल सोसाइटी जो है वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर हमारे सिविलियंस पाए जाते हैं, यानी कि जो आम नागरिक पाए जाते हैं वो उनको ही बात कर रहा है। लेकिन उन आम नागरिकों में एक बोल सकते हो उनके जीने का एक शैली पाया जाता है, यानी कि बोल सकते हो स्किल पाया जाता है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पाया जाता है कि किस तरीके के वो अपने जो है जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक और चीज़ बात ये है कि इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और बोल सकते हो नेशनल लेवल के रूप में जो है हमारे राइट्स, हमारे एक्ट्स
इन सभी के बारे में हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों को बेहतर तरीके से ज्ञान होता है तथा वह पॉलिटिकल का भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो ये हमारे सिविल सोसाइटी का एक रोल प्ले कवर करने का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट ग्रोथ टॉकिंग प्लेस इन द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस। यानी कि ये बता रहा है हमारा जो एक हम प्लेस सर्विस पे यानी कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो ब्रीफ एंगल में हम अपनी बातों को रखते हैं बहुत बड़े लंबे पे। अब वो फंक्शन कैसे प्ले करना है, तो ये डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द ग्रोथ टॉकिंग हमें अपने बोल सकते हो कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसमें ब्रीफ एग्जांपल्स के थ्रू बताना है कि हमारा ग्रोथ टॉकिंग जो है पब्लिक एरिया में कैसा होना चाहिए। तो ग्रोथ टॉकिंग का मतलब हम यहाँ पे जानेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, द ऑफिशियल पब्लिक सर्विस शुड हैव अ परफॉर्म ऑल द टाइम्स टॉक्स ऑर्गेनाइजिंग एंड आउट ऑफ ए इररेलेवेंट थिंकिंग्स एंड थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो इररेलेवेंट थिंकिंग है, इररेलेवेंट बातें हैं, हम अपने पब्लिकल सर्विस पे नहीं करते। यानी कि जितने हमें टॉकिंग करना होता है, जो चीज़ बातें करना होता है, वो पंक्चुअल जो है वो बोल सकते हो कि परफेक्ट हो और बोल सकते हो कामी यानी कि यूजेबल हो। ऐसा नहीं है कि फालतू की इररेलेवेंट बातें हो। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल व्यवस्था के रूप में जो एक्टिविटीज़ जो सोशल वेलफेयर सर्विस है वो दे आर ऑल्सो एंगेज्ड जो होते हैं, यानी कि सोशल सर्विस में जो है ना वो ऑल्सो इसमें समाये हुए रहते हैं, यानी कि मिले हुए रहते हैं। स्कोप इज द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन कंप्लीटली नोट डाउन। देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर योर टॉपिक्स, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम अपने टॉपिक्स को कैसे कवर करें। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। हम ये नहीं कि बस अपना लेक्चर शुरू किया, सामने वाले आपके लेक्चर्स को बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल जो है सुनने लगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि जो हमारा टॉकिंग होता है वो कम्प्लीटली किस बेस पे होता है, हमारे अचीवमेंट्स पे, हमारे पर्पस पे होता है और जनरल फ्रेमवर्क पे होता है। फ्रेमवर्क का मतलब जानते हो क्या है? यानी कि आप जो भी चीज़ स्पीच के रूप में तैयार कर रहे हो तो उस पर अपना किस तरीके से फ्रेमवर्क किया है, यानी कि उस पर वर्क किस तरीके से, अपना प्रैक्टिस किस तरीके से किया है, तो वो हमारा फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिमुलेटर जो है आपका प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, इस तरीके की ट्रेनिंग भी देते हैं कि हमें कैसे अपने एक टॉकिंग प्लेस पे एक फंक्शन प्ले करना है, कि कैसे हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें। देखो बोलना आसान है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस किस बातों पे ध्यान रखते हुए बोलना है, ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत कठिन चीज़ है। तो इसी चीज़ को हमारे बोल सकते सोसाइटी में हमारे वेलफेयर में हमारी कंट्रीज़ के लोगों के द्वारा जो है ये चीज़ें हैं, ये बातें रखी गई है कि हमें अपने वर्क प्लेस पे, अपने बोल सकते हैं पब्लिक सर्विसेज पे हमें कैसे बातों को, कैसे टॉकिंग को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे आपके पॉलिटिशियंस लेक्चर्स देते हैं तो वो बहुत फ्रेमवर्क करते हैं अपने उस चीज़ पे, अपने लेक्चर्स पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं कि आ जाते हैं। और ख़ासकर तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो जितने भी आपके बोल सकते हो ना नेता अध्यक्ष है ना, वो पर्टिकुलर इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए देखा होगा ना बीजेपी के जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो पर्टिकुलर बहुत स्पिरिचुअल अपने लेक्चर्स को देते हैं, लोगों तक पहुँचा देते हैं अपने बातों को। समझ रहे हो? तो हमें क्या है कि एक पर्टिकुलर एक हम फ्रेमवर्क जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से हमारा जो है एक्ट प्रेजेंट होता है हमारे जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अफेक्शन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अफेक्शन। देखिए अफेक्शन क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए अफेक्शन और फॉन्डनेस इज अ डिस्पोजिशन और स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। यानी कि ये बोल रहा है कि अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन को दूसरा नाम क्या है, फॉन्डनेस। फॉन्डनेस इज अ डिस्पोजिशन, यानी कि फॉन्डनेस वो है जो एक स्टेट ऑफ माइंड का डिस्पोजिशन है। यानी कि स्टेट का एक माइंड क्या होता है, बॉडी का क्या माइंड होता है, बॉडी का डिस्पोजिशन क्या होता है। अब देखो आपने देखा होगा कि हमारा माइंड है ना एक जगह पे पॉइंट नहीं रहता,
वैसे ही स्टेट का जो है पर्टिकुलर एक सेंटर नहीं रूप में नहीं देख सकते हैं कि एक स्टेट है उस किस बेस पे चल रहा है, किस टॉपिक पे चल रहा है। स्टेट को चलाने के लिए बहुत से मुद्दे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल ग्रोथ होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट को चलाने का काम है। तो वैसे ही हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं अटेंड करता। ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी में बस लीवर है, आपका दिल है, धड़कन है, उन्हीं से हमारा बॉडी चल रहा है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भाई। सबकी आंतड़ियों का अलग काम है, कानों का अलग काम है, आंखों का अलग काम है। इनके अगर एक चीज़ की भी, एक ही पार्ट की भी कमी हो जाती है तो हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप से हमारा पर्टिकुलर विनाश होने लगता है, या फिर हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को सर्वाइकल तरीके से अपूर्ण रूप से यानी कि इनकम्प्लीट रूप से देख सकते हैं। तो अफेक्शन उसी को बोला जाता है जिसका कोई सेंटर ना हो, जिसका कोई पॉइंट पर्टिकुलर ना फिक्स हो, तो वो हमारा अफेक्शन कहलाता है। ठीक है। Can we should is the very variety and of emotions, reactions and abilities of every person, just like a reaction and also your situations। यानी कि जो हमारा अफेक्शन होता है वो क्या होता है कि एक एवरी पर्सन का जो एक रिएक्शन होता है, जो हम हर एक सिचुएशन में अपने एक्शन को डील करते हैं। एक्शन क्या है, एक्शन वो लड़ाई झगड़े वाला एक्शन नहीं। एक्शन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं तो हमारा माइंड लेवल उस पर किस तरीके से थिंक करता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से सोचता है, उसी को हम अफेक्शन के रूप में देखते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा जो है अफेक्शन का रोल प्ले करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे इमोशंस, हमारे फिजिकल, हमारे बोल सकते हो आपके बोल सकते जितने भी हैं टॉपिक्स, वो सब चीज़ कंट्रोल होते हैं मेडिटेशन से। हम पर्टिकुलर अपने वर्क को भी करने में सक्षम हो पाते हैं, या फिर अपने पर्टिकुलर फील्ड में भी अपने आप को फोकस कर पाते हैं अफेक्शन के कारण। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट इमोशन एंड थॉट्स। अब ये पूछ रहा है कि हमें ब्रीफ व्याख्या देना है, यानी कि बताना है कि इमोशन और थॉट क्या होता है। जैसे मैंने ऊपर आपके क्वेश्चन में बता ही दिया था। ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि इमोशन क्या होता है और फीलिंग्स क्या होता है, हमने उनमें देखा था। अब थॉट देखो, थॉट मतलब होता है विचार। थॉट किसी चीज़ पे भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, दोस्त के बारे में सोचते हैं, स्टडी के बारे में सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं। भाई बल्ब जल रहा है, बल्ब कैसे जला, भाई फैन चल रहा है, फैन कैसे चलता है। डेट इज मतलब ये ऑल ओवर दिस क्या, ये थॉट्स है। थॉट्स हमारे पर्टिकुलर कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हमारे थॉट यानी कि सोचने की जो चीज़ है ना, वो हमें कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो थॉट्स बस दो ही सिचुएशन में ख़त्म होता है। एक तो मरने के बाद होता है, और दूसरा आपके सोने के बाद। और सोने के बाद भी वो भी आपका लिटरली बताऊं तो कभी कभी होता है, ओवर टाइम ऑलवेज नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारा दो तरीके का बोल सकते हो माइंड में चीज़ें होती है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है। तो वो सब कॉन्शियस माइंड जो है आपका, कॉन्शियस माइंड रेगुलर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम अभी हैं कॉन्शियस माइंड में, यानी कि जो हम जगे हैं ये कॉन्शियस माइंड रहता है। और जो हमारा सोने के बाद जो स्टार्ट होता है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड स्टार्ट हो जाता है। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, वेरी वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें आपने कई बार देखा होगा, सपने देखा होगा कि जो है कि आप कहीं पे भी घूम फिर रहे हो, कहीं पे भी सपनों में चल रहे हो, आपका ये मूवमेंट हुआ। तो सब कॉन्शियस माइंड के साथ आपको मैं बता देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड वो होता है तो कि आपने किसी चीज़ को मतलब ब्रेन में सोते समय कुछ रियलाइज़ किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से ब्लर है, क्या रियलाइज़ किया है। लेकिन कई बार उसको हम लाइफ में जब हम रेगुलर अपने डे में होता है वो घटना घटित होने लगता है, तो आपको ये फील होता है कि ये तो मैंने कल मतलब कभी देखा है, ये शायद मैंने ये कभी फील किया है कि ये हो चुका है। उसी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है। वो घटना पहले ही आपको शो ऑफ कर देता है, लेकिन हमें पूरा क्लियर नहीं करता। और क्लियर उन्हीं इंसानों का हो जाता है जब वो अपने ब्रेन पे, मस्तिष्क पे, अपने बोल सकते हो इंद्रियों पे हर तरीके से कंट्रोल कर ले, ज्ञान केंद्रित व्यवस्था में लग जाए, मेडिटेशन करते हो, और उनका जो बैकबोन पे जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं, पूरी स्ट्रक्चर की बात बोला जाए, जितने भी आपके 5 राउंडेड जो है हमारे गोल होते हैं, उनके विजन को हम अगर देख लेते हैं, तब जाकर हमारा सब कॉन्शियस माइंड पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। अगर किसी का भी इंसान का सब कॉन्शियस माइंड अगर पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाए, वो इंसान विद्वान ही बन जाता है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, उन्होंने अपना सब कॉन्शियस माइंड ही ओपन कर लिया था,
ओपन करने का मतलब है कि ध्यान केंद्रित करते 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 अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते करते अपने बोल सकते हो कि आपके हॉर्मोन्स पे कंट्रोल करते करते उन्होंने अपने उस तरीके के माइंड को कर लिया, और उसी के बाद उन्हें बोल सकते हो सारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति हर एक इंसान को हो सकता है, बस ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक्टिव करना पड़ता है। गॉट इट। तो हम बात कर लेते हैं, इसी को हमारा थॉट बोलते हैं, जो थॉट हमारा कभी ख़त्म नहीं होता सोचने का। और इमोशन जस्ट लाइक है वी ऑल ऑफ दिस डिफरेंट वे, यानी कि ये दोनों ही एक डिफरेंट वे है दुनिया का, जो एक्सपीरियंस के रूप में और एक बोल सकते हो पर्टिकुलर एक इंसान के रूप में जब हम अटैच होते हैं और उसे कुछ तकलीफ़ होता है तो हमारा एक इमोशंस उसके साथ हो जाते हैं। हैप्पीनेस मोमेंट हो जाता है, सैडनेस मोमेंट होता है, क्राइंग मोमेंट होता है, एवरी मोमेंट हो जाता है। जस्ट लाइक हम किसी पप्पी को भी मतलब अपने घर में पालते हैं तो वो एक स्माइली के रूप में उसे कुछ हो जाता है तो हमारा बोल सकते हो कि इमोशनली हम अटैच्ड हो जाते हैं। वो एनिमल्स भी पर्टिकुलर हम बाहर से आते हैं तो वो कूदते फांदते हमारे पास आते हैं, तो वो क्या है, ड्यू टू रीज़न ऑफ इमोशन। जो हमारे सेंस होते हैं वो पर्टिकुलर फील को दिखाते हैं और वो फील जो है हमारे इमोशंस के रूप में दिखते हैं। अब उसके बाद हमारा थॉट इज अ फीलिंग आर अ बोथ ऑफ पार्ट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग बेटरली परहैप्स सेइंग। यानी कि थॉट क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देख कर सोचने लगते हैं, किसी भी बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगते हैं, डेट इज़ अ थॉट। इफ़ यू फील इमोशन बट डोंट लेबल दैम, यानी कि हम इमोशन को बस महसूस कर सकते हैं लेकिन डोंट लेबल, उसका एक पर्टिकुलर किस कदर से है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जो थॉट होता है ना, एक सेकंड, जो थॉट होता है वो पर्टिकुलर एक हमारा लिमिट होता है, हमारा एक पर्टिकुलर सोचने का विज़न होता है। फॉर एग्जांपल मैं सोच लूँगा, थॉट जो होता है कभी भी हम कितने भी बड़े चीज़ों को सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस होते हैं वो एक लिमिटेड रूप में होता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं भाई हम इतना ही हंस पा रहे हैं, इतना ही रो पा रहे हैं, इतना ही। तो इमोशन इज जस्ट ए फीलिंग्स टू express and also your expression to in front of any persons, just a expression and reaction। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में हमारा ये इमोशंस होते हैं, लेकिन जो थॉट होता है ये अनलिमिटेड प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, जिसका एक पर्टिकुलर हम किसी भी चीज़ पे सोच लेते हैं तो वो हमारा थॉट होता है। थॉट को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते लेकिन इमोशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसे पर्टिकुलर जितना हमें सोचना है उतना ही कर सकते हैं, लेकिन थॉट को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट्स कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम अच्छे नंबर से कवर हो जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोड था बैगला 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, और इन्हीं क्वेश्चन आपके अच्छे से कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम कवर हो जाएगा।